जय हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम लोग एसएससी एमटीएस 2021 की तैयारी शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, जिसका आज फर्स्ट क्लास है। एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले साइंस के प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रेता थे रदरफोर्ड, मेंडलीफ, एवोगाड्रो या डाल्टन। इसका सही जवाब होगा डाल्टन। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रेता थे डाल्टन। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता है कहलाता है अणु, परमाणु, यौगिक, तत्व। इसका सही जवाब होगा परमाणु। हमारा अगला प्रश्न है, एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 60.23 इंटू 1023, 6.023 इंटू 1021, 6.023 इंटू 1023, 602.3 इंटू 10। इसका सही जवाब हो जाएगा 6.023 इंटू 1023। एक मोल में परमाणुओं की संख्या इतनी होती है। रेडियम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे, मैडम क्यूरी, हेनरी बेकुलर या ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी और रॉबर्ट पियरे ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सर्वात्रिक विलयन है? जल, अल्कोहल, ईथर, नेफ्था। इसका सही जवाब हो जाएगा जल। जल जो है सर्वात्रिक विलयन है। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? मैडम क्यूरी, आइंस्टाइन, रदरफोर्ड, हेनरी बेकुलर। इसका सही जवाब हो जाएगा हेनरी बेकुलर। तो रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम हेनरी बेकुलर ने लगाया था। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है? लाल कर देता है, पीला कर देता है, हरा कर देता है, कुछ असर नहीं होता। इसका सही जवाब होगा लाल कर देता है। अम्ल जो है लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान क्या होता है? इसका सही जवाब होगा 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का, इसका सही जवाब हो जाएगा शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, 7। ड्यूटेरियम में होता है क्या? एक न्यूट्रॉन एवं एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन एवं एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन एवं 2 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन एवं 2 प्रोटॉन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन ड्यूटेरियम में होता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं, प्रोटॉन ग्रहण किए जाते हैं, प्रोटॉन मुक्त किए जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जाता है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड ने, मेंडलीफ ने, मोसले ने, मेंडल ने। इसका सही जवाब हो जाएगा मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मेंडलीफ ने किया था। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है कौन सा? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। इसका सही जवाब होगा फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, परमाणु घनत्व, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु क्रमांक।
तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें तत्वों का वर्गीकरण परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया है। ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं SSC MTS के, तो इसको ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण निम्न में से किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु भार के, परमाणु क्रमांक के, परमाणु घनत्व के, इन सभी के। इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु क्रमांक के। अगला प्रश्न देखते हैं, हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट जो है किस धातु का अयस्क है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बॉक्साइट का, एल्युमिनियम का, लोहा का, सोना का। इसका सही जवाब होगा लोहा का। हेमाटाइट जो है लोहा का अयस्क है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन सा है ये बताना है आपको। पीतल, जर्मन सिल्वर, कांसा, मैग्नीशियम। सही जवाब होगा इसका मैग्नीशियम। एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन सा है? मैग्नीशियम है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? जस्ता एवं तांबा का, पीतल तांबा निकेल का, तांबा जस्ता एल्युमिनियम का, तांबा जस्ता निकेल का। सही जवाब होगा तांबा जस्ता और निकेल का। जर्मन सिल्वर जो है तांबा जस्ता और निकेल से मिलकर बनता है। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा निकेल का, तांबा स्ट्रासियन का, तांबा जस्ता का, तांबा एल्युमिनियम का। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। एल्युमिनियम का निम्न में से किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? बॉक्साइट का, कोरंडम का, फेल्सपार का, या ये सभी? का जवाब हो जाएगा ये सभी। एल्युमिनियम जो है इन सभी के निष्कर्षण से प्राप्त होता है। पिच ब्लेड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? कोरंडम, यूरेनियम, क्रोमियम, मिलेराइट। सही जवाब हो जाएगा इसका यूरेनियम का। पिच ब्लेड जो है यूरेनियम का अयस्क है। निम्न में कौन सा तथ्य सत्य है? अधातु चमकहीन, भंगुर, उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। तत्वों को भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा पुनः सरल पदार्थ के में विभाजित किया जा सकता है। समांगी मिश्रण में प्राप्त भाग का संघटन समान होता है। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा तत्वों को भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा पुनः सरल पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के नाइट्रेट, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता होता है। जल की कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है? जल में ब्लीचिंग पाउडर डालकर, जल में क्लोरीन डालकर, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर, जल में DDT डालकर। सही जवाब हो जाएगा इसका जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर जल की कठोरता को दूर किया जा सकता है। जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के नाइट्रेट, बी और सी दोनों। सही जवाब हो जाएगा बी और सी दोनों। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट और कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के नाइट्रेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। साधारण कांच निम्न में से किसका मिश्रण होता है? सिलिका का, सोडियम सिलिकेट का, कैल्शियम सिलिकेट का, उपरोक्त सभी का। सही जवाब होगा उपरोक्त सभी का। साधारण कांच जो है सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट सभी का मिश्रण होता है। वायुयान की ट्यूबों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, आर्गन, नियान, रेडान। तो वायुयान के जो टायर होते हैं उसके ट्यूब में नियान गैस भरा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, गुब्बारे में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है?
नियान, रेडान, हीलियम, आर्गन। हीलियम, गुब्बारे में हीलियम गैस भरा जाता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रसायन नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट। सही जवाब होगा सोडियम थायोसल्फेट। हंसने वाली गैस है कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, अमोनियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड। सही जवाब होगा नाइट्रस ऑक्साइड। निम्न में से किस में कार्बन की प्रतिशत अधिक होती है? ढलवा लोहा में, पीटवा लोहा में, स्टील में, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब होगा ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, वैसे पदार्थ जिसके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न होते हैं कहलाते हैं? बहुलक, समावयवी, अपरूप, संभारिक। सही जवाब हो जाएगा इसका अपरूप। तो वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न होते हैं वो अपरूप कहलाते हैं। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है कौन सा? ग्रेफाइट, हीरा, टीन, लेड। सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट। पेंसिल जो है ग्रेफाइट से बनता है। एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिक को कहा जाता है? अपरूप, बहुलक, संभारिक, समयविक। सही जवाब हो जाएगा समयविक। एक ही अणुसूत्र वाले भिन्न यौगिक को समयवी कहा जाता है। हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है? समयवी हैं, कार्बन के अपरूप हैं, समस्थानिक हैं, धातु हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपरूप हैं। अगला प्रश्न, पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? पॉलीथीन जो है एक बहुलक है, तो किसका? एथिलीन का, एनिलीन का, सेल्यूलोज का, इनमें से कोई नहीं। तो पॉलीथीन जो है एथिलीन का बहुलक है। अगला प्रश्न, निम्न में सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? लेग्राइट, बिटुनिमस, एंट्रासाइट या पीट। इसका सही जवाब होगा एंट्रासाइट। एंट्रासाइट जो होता है सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी निम्न में से किसका मिश्रण होता है? एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। प्रोपेन आइसोटोन, ब्यूटेन एवं मीथेन, ब्यूटेन एवं एथेन। सही जवाब होगा एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का एलपीजी जो है मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, किसी ईंधन के अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाता है? परमाणु संख्या, प्राकृतिक संख्या, ऑक्टेन संख्या, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑक्टेन संख्या जो है दर्शाता है। अगला प्रश्न, सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन का यौगिक है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन। सही जवाब होगा मीथेन। तो सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन का यौगिक मीथेन है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जय हिंद।